हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आप लोगों का एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत है, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल की क्लास हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। और कल की क्लास में हमने अंतः विभाजन का सूत्र और अंतः विभाजन से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक के थे उसको हमने कंप्लीट किया था। और आज उसी क्रम में पार्ट नंबर 7 अंतः विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग क्या है आपके प्रश्नावली 7.2 में, उसे उसको रिलेट करेंगे और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर पिछली क्लासेस आपको पसंद आई हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपका कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक, क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन को हम कह देते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ए बी है। और बिंदु ए के निर्देशांक को हम क्या कह सकते हैं, -1, 7। और बी के निर्देशांक को हम कह सकते हैं कितना, 4, -3। ठीक है, कह रहा है कि -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं मान लेता हूं 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला एक बिंदु पी एक्स कॉमा वाई है। क्या है, पी एक्स कॉमा वाई है। तो चूंकि यहाँ पर आपको अनुपात दिया गया है, इसका मतलब m1:m2 गिवन है कितना, 2:3। मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 2, m1 बराबर 2, कितना, m1 = 2। और यहां से यहां तक आपका हो जाएगा m2 = कितना, 3। m2 = कितना, 3। और मैंने आपको बताया कि जिस साइड आप m1 और m2 मानेंगे, जिस साइड आप क्या करेंगे, m1 और m2 मानेंगे, देखें ग्रीन कलर इसमें विजिबल होगा, तो कम विजिबल है, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ठीक है, जिस साइड आप m1 मानेंगे उसी के निर्देशांक को आप x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 कह देते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल्स हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, डिटेल्स में लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार माना बिंदु P, बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है आपका, x, y, बिंदुओं बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है -1, 7 तथा B जिसका निर्देशांक है 4, -3 को मिलाने वाले वाले रेखाखंड AB को
2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अतः अंतः विभाजन सूत्र से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए? क्योंकि हम जानते हैं कि P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू यहां पर अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? वैल्यू अगर आप देखें, यमोन कितना है? यमोन है आपका 2। ध्यान दीजिए, यमोन की बात करूंगा तो यमोन कितना है आपका? 2 है। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना x2 कितना? 4 और प्लस m2 कितना? 3 गुना -1, 3 गुना -1 और बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कॉमा यमोन की अगर बात करूं तो यमोन कितना? 2, 2 गुना -3 यमोन y2, 2 गुना -3 और प्लस m2y1, m2 कितना? 3 गुना 7, 3 गुना 7 और बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या? देखिए, 4 दूना 8 माइनस 3 एकन्नम 3 प्लस माइनस माइनस ना और 2 प्लस 3 5 कॉमा 3 दूना -6 और प्लस 7 तियां 21 बटे 2 और 3 5। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। यानी आप कह सकते हैं कि P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 8 में से -3 तो आप कहेंगे 5, 5 बटे 5 कॉमा 21 में से 6 घटेगा 15 बटे 5, 5 एकन्नम 5 और 5 तियां 15 यानी P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 1,3। तो आपसे उस बिंदु का निर्देशांक बताया था और आपने बताया कि उस पर्टिकुलर बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा कितना? 1,3। तो उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अंतः विभाजन के सूत्र में केवल सूत्र आपको याद करना है, वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पहले आप यमोन लीजिए और x2 का कोऑर्डिनेट लिखिए और प्लस m2 x1 का कोऑर्डिनेट, फिर m1 और m2 अनुपात को क्या करना है? आपको जोड़ देना है। इसी प्रकार में y का निर्देशांक लिखने के लिए पहले m1 y2 फिर m2 y1 बटे m1 प्लस m2 यानी 12 और 21 का कोड आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं -1,4 बिंदुओं नहीं -1,4 नहीं बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम फिर से हम ए बी दे देंगे। ये मान लीजिए ए है, ये बी है। ए का निर्देशांक आपको दिया है कितना? 4, -1 और बी का निर्देशांक आपको दिया है -2, -3 और कह रहा है कि ये एक रेखाखंड है जिसको
3 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। P1 का निर्देशांक मैं कह देता हूं x, y है और P2 का निर्देशांक आपका x डैश, y डैश है। और चूंकि तीनों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि ये कैसे हैं, ये एक दूसरे को समत्रिभाजित करते हैं, यानी 3 बराबर भागों में विभक्त करते हैं। इसलिए अगर मैं कहूं कि ये वाली दूरी अपनी कितनी है, 1 यूनिट है, तो यहां से P1 P2 भी कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा। और अगर मैं कहूं P2B, तो आप कहेंगे P2B भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलते हैं, अभी ये हमसे कह रहा है कि वाले बिंदुओं के, यानी उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो इसको क्या करता है, 3 बराबर भागों में सेपरेट करता है। यानी मुझे P1 की वैल्यू बतानी है और P2 की वैल्यू बतानी है। यहां पर अगर हम देखें, चूंकि 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 बिंदु P1 बिंदु P1 रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को किस अनुपात में, ध्यान दीजिए, 1 यूनिट और यहां पर 1 2 यूनिट, 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्योंकि आप कारण भी दे दीजिए, क्योंकि अगर हम AB इज इक्वल्स टू कहें, AB, तो AB की अगर मैं बात करूं तो AB रेखाखंड AP1, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं कहूं AB जो है वो AP1 प्लस BP1 से सेपरेट है। अगर मैं AP1 की बात करूं तो आप कहेंगे AP1 कितना है, 1 यूनिट है, और BP1 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट कितना, 2 यूनिट है। हाँ कि नहीं? तो यहां से अगर मैं कहूं AP1 अनुपात AP2 BP2, क्या BP2 बराबर 1/2, यानी मैं कह सकता हूं कि M1 अनुपात M2 बराबर होगा 1:2। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, ये आपका रीजन है। ठीक है, अतः बिंदु P1 का निर्देशांक बराबर, अतः बिंदु P1 के निर्देशांक बराबर, या ऐसा कह सकते हैं, अतः बिंदु P1 के निर्देशांक के लिए हम क्या कह सकते हैं, अंतः विभाजन का सूत्र जानते हैं। P1 इसका निर्देशांक हमने माना है x, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। चलिए, अगर यहां पर हम वैल्यू पुट करें किसका, P1 x, y के लिए, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर इसको हमने P1 के लिए अगर मैं बात करूं, समझिएगा, अगर P1 के लिए मैं बात करूं तो M1 अपने पास निकल के आया है कितना, 1,
और अगर M2 की बात करूं तो M2 निकल के आया है कितना? M2 आपका निकल के आया है 2। M2 बराबर 2। ठीक है। तो अगर हमने यमोन माना है तो इसको अभी मानूंगा x1 y1 और इसको मानूंगा x2 y2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। वैल्यू पुट कर दीजिए केवल आप। क्या होगा? यमोन 1 into -2 M1 x2 1 into -2 प्लस M2 y1 M2 x1 M2 2 गुना 4 बटे 1 + 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट लिखिए। तो M1 y2 1 गुना -3 प्लस M2 M2 कितना? 2 गुना -1 बटे बटे M1 प्लस M2 1 + 2। यानी आप कह सकते हैं 2 × -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे कितना? 3 कॉमा 3 × -3 और 2 × -2 बटे कितना? 3। ठीक है। तो फाइनली आपके पास 8 में से 2 घटेगा कितना? 6। तो 6/3 कॉमा -5/3 तो कितना बचा? 6/3 कॉमा -5/3। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3 दूनी कितना? 6। 3 दूनी कितना? 6। चलिए, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, यहां पर आपके पास हो जाएगा कितना? 2 कॉमा -5/3। ये आपका P1 का निर्देशांक निकल के आया। इसी तरीके से हम P2 का भी निर्देशांक निकालेंगे, लेकिन उसको हम क्या करेंगे? अलग पेज पर निकालेंगे। और अलग पेज पर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाले इमेज को अलग पेज पर डाल देते हैं। ठीक है। कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए, यहां पर हम क्या कहेंगे? इसी प्रकार चूंकि बिंदु P2 रेखाखंड AB को अगर हम देखें P2, ध्यान दीजिए यहाँ A से 1 यूनिट 2 यूनिट तथा B 1 यूनिट, AB को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है क्योंकि आप कह सकते हैं AP2 अनुपात ABP2 BP2 बराबर, अगर AP2 की बात करूं तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट अनुपात 1 यूनिट, यानी 2:1। ठीक है। अतः बिंदु P2 का निर्देशांक बराबर, अतः बिंदु P2 के निर्देशांक
P2 x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल्स टू, यहां पर भी फार्मूला पुट करिए। आप क्या फार्मूला लगाएंगे? M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम बात करें तो AP2 की अगर मैं बात करूं तो AP2 M1 है आपका, और ये निकल के आया है कितना? 2 यूनिट। और इसी प्रकार अगर BP2 की बात करूं तो M2 इज इक्वल्स टू कितना है? 1। और हमने कहा कि अगर इसको मैंने M1 कहा है तो इसको X1 Y1 जो कि ऑलरेडी माना गया है, और इसको X2 Y2 कहेंगे जो कि ऑलरेडी माना गया है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए केवल। अगर हम बात करें M1 X2 की तो M1 कितना है? 2 गुना -2, कितना हो जाएगा? 2 गुना -2 प्लस M2 1 गुना X1 4 बटे कितना? 2 प्लस 1 M1 प्लस M2 कॉमा कॉमा। चलिए यहां पर देखें M1 Y2, तो M1 कितना? 2 गुना -3, 2 गुना -3 प्लस M2 Y1 1 गुना -1, 1 गुना -1 बटे 2 प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो निकल के आएगा 2 गुना -2 -4 प्लस 4 एकम 4 बटे 2 1 3 कॉमा 2 गुना -3 -6 और प्लस 1 गुना -1 -1 बटे कितना? 3 बटे कितना? 3। तो यहां पर आप लिख सकते हैं P2 x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 4 में से 4 घटेगा 0 बटे 3 और कॉमा -6 -1 -7, तो -7 बटे 7 बटे 3। और 0 बाई समथिंग वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 कॉमा -7 बटे 3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 भी आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान है बिल्कुल। ठीक है, और चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। ये भी बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आसान उतना ही है। ठीक है, समझिए। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, चूने से क्या की गई है? 1 मीटर की दूरी पर परस्पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? AB में 1 मीटर के डिस्टेंस पर कुछ पंक्तियां बनाई गई हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो ये आपसे पूछा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी
बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या हैं, तो पहला काम अपना क्या होगा? अच्छा, एक चीज अगर आप समझें तो कह रहा है कि आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश ऐसे 100 गमले रखे गए हैं जो कि 1-1 मीटर की दूरी पर। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि निहारिका का निर्देशांक अगर मुझे पता करना है, यानी जहां पर, ध्यान दीजिए क्या कहा है, निहारिका जहां पर अपने झंडे को गाड़ती है ना, वो एक हरा झंडा गाड़ती है, तो मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट क्या है, जी है। तो इस जी का कुछ ना कुछ निर्देशांक निकलेगा, और निर्देशांक निकालने के लिए, लिखने के लिए हम जानते हैं कि पहले एक्स एक्सिस लिखता हूं, और यानी भुज लिखता हूं, फिर वाई एक्सिस लिखता हूं, यानी कोटि लिखता हूं। ठीक है। तो निहारिका, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि किस रो पर दौड़ रही है, तो आप कहेंगे सेकंड रो पर है। कैसे पता चला? प्रश्न कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग चलती है। ठीक है। यानी निहारिका क्या है बताइए? दूसरी पंक्ति में आपकी दौड़ रही है, तो यक्ष अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2। और अगर मैं कहूं कि एडी के अनुदिश यानी वाई एक्सिस पर कितना चलती है, तो कह रहा है कि एडी का 1/4 भाग। और ध्यान दीजिए, अगर मैं एडी की बात करूं तो एडी के अनुदिश 100 गमले एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। और अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं कहूं एडी, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मतलब लिखने में थोड़ा लंबा तो हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कहूं कि निहारिका एडी के अनुदिश डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे एडी का 1/4, और ओवरऑल एडी है कितना? 100 मीटर है। तो 100 मीटर का 1/4, 4×5 में 100, यानी जो वाई एक्सिस पर निहारिका डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितना होगा? आप कहेंगे ये होगा आपका 25 मीटर। यानी एडी के अनुदिश ये चलती है कितना? 25। तो कोटि इसका क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे प्रीत का अगर मैं कहूं तो प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, जहां पर ये लाल झंडा गाड़ती है, तो इसको हम कह देते हैं आर पॉइंट है। ठीक है। तो आर का अगर निर्देशांक लिखने की बात करूं तो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, इसलिए यक्स एक्सिस पर चली गई दूरी 8 मीटर होगी। बोलिए हाँ कि नहीं? और अगर मैं कहूं कि प्रीत कहाँ पर है, तो कह रहा है कि एडी का 1/5 भाग। तो एडी का 1/5 भाग, यानी आप कह सकते हैं 100 का 1/5वां भाग होता है 20। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट जो आएगा इसका कितना आ जाएगा? 8,20। कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी आप बताइए, यानी हमको इस झंडे और इस झंडे के बीच की दूरी बतानी है भाई। ठीक है। और हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र पढ़े हैं। ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र हमने पढ़ रखा है। यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डायरेक्टली लिख देता हूं चित्र से। क्या लिखूंगा? चित्र से स्पष्ट है कि निहारिका निहारिका जी 2,25 तथा प्रीत, जहां पर आर झंडे को ये गाड़ रहा है, तो 8,20। चित्र से स्पष्ट है कि निहारिका जी 2,25 तथा प्रीत R 8,20 पर पर स्थित हैं। अतः जी तथा आर जी तथा आर के बीच की दूरी के बीच की दूरी
अगर जी आर की मैं बात करूं, जी आर इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या, दो बिंदुओं के बीच दूरी, फार्मूला ऐड करिए तो आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अभी हम इसको अगर x1 कह दें, इसको y1 कह दें और इसको x2 कह दें और इसको y2 कह दें, यानी इसको हमने कहा है x1, ये आपको दिखेगा नहीं इस पर, ठीक है, तो नहीं दिखेगा तो नहीं लिखते हैं क्योंकि लिख तो दिया हूं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए केवल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1, x2 कितना, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाना है आपका कितना भाई, 8 में से 2 घटेगा, आप कहेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है भाई, तो आप कहेंगे 36 और प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 और 36 5 41 20 61, तो ये हो जाना है आपका रूट 61, कितना, रूट 61 यूनिट। यूनिट मतलब यहाँ पर मीटर, क्योंकि आपको दिया है यूनिट तो आप मीटर लिख दीजिए, कितना मीटर, अप्रोक्सीमेट 7 दशमलव समथिंग आएगा, तो आप इतने पे ही छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपसे कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, आपने बता दिया। इसके बाद प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, ठीक आधी दूरी पर मतलब अगर मान लेते हैं कि ये जी आर है तो जी आर का मिड पॉइंट क्या होगा, अप्रोक्सीमेट यहीं पर आएगा, तो यहां पर मान लेते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम रश्मि है, वो इन दोनों के बीच में एक नीला झंडा, नीला झंडा, नीला ही है ना, हाँ नीला झंडा गाड़ना चाहती है, तो इस कह रहा है कि तो वो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी उस बिंदु का लोकेशन बताना है। तो मैं मान लेता हूं एक नीला झंडा ब्लू इसको गाड़ना है जिसका निर्देशांक x, y है, क्या है, x, y है, तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लें क्या, बिल्कुल नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज अगर हम लें तो नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे चूंकि रश्मि को, चूंकि रश्मि को निहारिका, निहारिका तथा प्रीत के द्वारा गाड़े गए, गाड़े गए झंडों के मध्य में, मध्य बिंदु में झंडा गाड़ना है, माना बिंदु बी का निर्देशांक, निर्देशांक x, y है, तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र आपको कहता क्या है कि बी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा
y1 प्लस y2 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज आप समझिए कि ये निहारिका का लोकेशन था, हाँ, जिसको हमने क्या माना था, ए माना था, ए नहीं माना था, हरा झंडा गाड़ती है, जी माना था। और ये प्रीत का लोकेशन था जहां पर इसने लाल झंडे को गाड़ा था, इसको हमने आर माना था। यहाँ है रश्मि। रश्मि एक बी झंडे को गाड़ना चाहती है जो इन दोनों झंडों के मध्य में हो, यानी यक्ष कॉमा वाई हमने बोला। जी का निर्देशांक आपको पता है कितना, 2,25। कितना, 2,25 और 8,20। तो इसका निर्देशांक आपको पता है 2,25 और आर का निर्देशांक 8,20। ठीक है, चलते हैं। अब बी का निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। इसको आप कह दीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका क्या है, ऊपर लिख देता हूं, y2। क्या है, y2 है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। और वैल्यू पुट करने में अब आप बिल्कुल माहिर हो चुके हैं। x1 प्लस x2 2 + 8/2, 2 + 8/2, कॉमा y1 प्लस y2 25 + 20, 25 + 20/2। और आप जानते हैं कि 8 + 2 10 होता है, 10/2, कॉमा 20 + 25 45/2। और हम जानते हैं कि 10 का आधा 5 होता है, यानी 5, कॉमा 45/2 को एज इट इज लिख दीजिए या 22.5 लिख दीजिए, चलेगा। मैं इतना ही लिख देता हूं, ये हो गया। एक लाइन आप और लिख सकते हैं कि अतः रश्मि को जी तथा आर झंडों के बीच में झंडा गाड़ने के लिए, जहां पर वो झंडा गाड़ेगी उसका अभिष्ट निर्देशांक 5,45/2 होगा। ठीक है, लिख दें। हाँ, लिख दें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम होना है, जितना लिखेंगे उतना ही एग्जामिनर पर आपको आपका इम्पैक्ट पड़ना है। ठीक है, लिखेंगे अतः रश्मि द्वारा गाड़े गए गाड़े गए झंडे का अभीष्ट निर्देशांक बी एक्स कॉमा वाई बराबर 5,45/2। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे छोटा प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि रश्मि बताइए किस पंक्ति में, या किस पंक्ति में दौड़ रही है, तो आप कहेंगे पंक्ति को तो यक्ष एक्सिस दिखा रहा है, तो 5वीं पंक्ति में दौड़ रही है। और कितनी दूरी पर, एडी के अनुदिश कितनी दूरी पर है, आप कहेंगे 45/2, यानी 22.5 मीटर की दूरी पर अपने झंडे को फिक्स करेगी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। और ये उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल नंबर 1, 2, 3 ना कायदे से समझ में आई होगी और आप घर पे इन सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इस बात की ना आप बिल्कुल कसम उठा लीजिए भाई कि क्लास में जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं, और ध्यान दीजिए ये क्लासेस जो है ना आपकी विदाउट एनी बर्डन चलती हैं। आपको मतलब शिक्षा ना इस हिसाब से मिल रही है कि आपको मतलब खाने के लिए आपको भूख है 4 रोटी की, तो आपको 4 ही रोटी दिया जा रहा है। ठीक है, तो 2-3 सवाल अगर आप पर डे नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन क्या है भाई, गलत है। तो ये काम आप मत करिए, क्योंकि देखिए बहुत प्रयास किया जाता है आपके पीछे, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। ठीक है, तो लगातार ना आप मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप 24 आवर्स पढ़िए, लेकिन अपना पढ़ने का टाइम फिक्स करिए। आधे घंटे से स्टार्ट करिए, आधा घंटा, आधे घंटे को बढ़ाइए 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा। और विश्वास मानिए कि आप इन्हीं 2 घंटों में न, जब आपको लत लग जाएगी पढ़ने की, आप एडिक्ट हो जाएंगे,
फिर आप कहेंगे कि भाई अब ना 2 घंटे अपने लिए पर्याप्त नहीं है, फिर आप बैठना चालू करेंगे। ठीक है, हर चीज का एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत कम है। आज मतलब समझिए, आज आपके लिए हो गया है 4 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, हल्की सी ठंडी आनी है, फिर आप वो माहौल नहीं बना पाएंगे। ये सबसे सूटेबल टाइम है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ना बहुत ज्यादा ठंडी है। ठीक है, सुबह उठिए, पढ़िए मन लगा के, और एग्जाम में बेहतर करिए, क्योंकि मैं तो भाई ना ये बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठा हूं कि आप इस बार एग्जाम की खोपड़ी में ना छेद करने वाले हैं। चलता हूं मैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ही सहजता के साथ सवाल पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर सवाल आपने पढ़ना सीख लिया और हल्का सा फिगर ड्रॉ करना सीख लिया, फिर भाई सवाल ना आपकी हो चुकी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं केवल। चलिए, मैं ये कहता हूं कि ये कोई एक रेखाखंड AB है, और ध्यान दीजिए पैटर्न क्या है, पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। आप ना बिल्कुल फिक्स है, और बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, लिख लीजिए। बिंदु के निर्देशांक है -3, 10 और B 6, -8। कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं ले लेता हूं B। क्या ले लेता हूं? AB ले ही चुका हूं, P ले लेता हूं। P जिसका निर्देशांक आपको दिया है -1, 6। कह रहा है कि ये इस रेखाखंड AB को ना किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मुझे तो नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? माना कि A से P की यमोन है, मतलब जो अनुपात में विभक्त किया गया है वो यमोन है, और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यम2 हो जाएगा। और बताइए, मैंने आपको पहली ही क्लास में ना एक तरीका बताया था कि जहां पर आप यमन मानेंगे उसी कोऑर्डिनेट को आप x1 और y1 कहेंगे। तो ये x1, ये y1, और जो यम2 है उसको आप क्या कह देंगे, ये x2, ये y2। यही बात पूरे अंतः विभाजन में ना, यही एक बात आपको याद रखनी है कि जहां पर आप यमन मानेंगे उसी को कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 मानेंगे। ऐसा नहीं कि यमन आपने इसको मान लिया, x1 y1 इधर मान रहे हैं, तब फिर फंस जाएंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर हमने देखिए फिगर में ड्रा क्या किया है, वही बात को आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे? माना माना बिंदु P -1, 6 बिंदुओं A -3, 10 तथा B -1, 6, ना -1, 6 नहीं, B का निर्देशांक 6, -8 है। 6, -8 को यमोन अनुपात M2 के अनुपात में के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, चलिए, अतः बिंदु P या अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, और अंतः विभाजन का सूत्र कहता क्या है मेरे भाई? तो अंतः विभाजन का सूत्र कहता है कि P ऑफ x, y जो होता है वो हमेशा बराबर होगा किसके? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आपको यमोन पता है, आपको
x2 पता है आपको, m2 पता है आपको, y1 x1 सब पता है, केवल वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, और वैल्यू पुट करिए मेरे साथ बिना किसी जल्दीबाजी के। ध्यान दीजिए, यहाँ ना पूरा गेम आपको आने जाने का नहीं, आपकी आंखों का है कि आप यमोन बोल रहे हैं तो क्या यमोन देख रहे हैं क्या। तो यमोन यक्स और पी एक्स कॉमा वाई भी पता है आपको कितना, पी का निर्देशांक आपको पता है -1, -1, 6। तो यमोन x2, यमोन कितना, यमोन x2 कितना 6। तो क्या इस बात को मैं 6 इंटू एम1 या m1 इंटू 6 बोल सकता हूँ क्या। आप कहेंगे बिल्कुल, m1 इंटू 6 प्लस m2, m2 आपका m2 ही है, x1 कितना -3, -3 बटे m1 प्लस m2। और इसी तरीके से अगर हम बात करें क्या, m1 y2, m1 कितना, m1 y2 कितना, आप कहेंगे y2 है -8, y2 कितना है -8 प्लस m2, m2 m2 ही है, और इंटू y1, y1 कितना, तो आप कहेंगे y1 10 बटे m1 प्लस m2 बटे कितना, m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं -1, 6 इज इक्वल्स टू 6m1 कितना, 6m1 प्लस माइनस -3m2, -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा -8m1, -8m1 प्लस 10m2 इज इक्वल्स टू अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, माफ करिएगा, अभी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं तो ये x अक्ष पर चली गई दूरी भुज होती है, ये y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि होती है। उसी तरीके से किसी भी निर्देशांक को आप भुज कॉमा कोटि ही तो लिखते हैं। दोनों को कंपेयर कर दूं, कहने का मतलब ये जो भुज होगा इस भुज के बराबर होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। तो क्या करूंगा, केवल इन्हीं बातों की तुलना कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अगर जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा -1 जो होगा वो बराबर होगा 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा -1 में गुणा लगाएगा, तो आप कहेंगे -1 गुणा m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2। तो -m1 -m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2। तो ध्यान दीजिए, 6m1 इधर ऑलरेडी लिखा है, आप -m1 का साइड चेंज करेंगे कितना, +m1, और -m2 इधर ऑलरेडी लिखा है, -3m2 का साइड चेंज करूंगा कितना, +3m2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझिए, अब आगे समझिए, 3m2 में से 1m2 घटेगा तो आप कहेंगे भाई मेरे पास बचेगा 2m2, और 6m1 में 1m1 जुड़ेगा तो आप कहेंगे 7m1। क्या इसी बात को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल्का सा, या स्पेस बना ही लेते हैं। ठीक है, स्पेस कैसे बनाएंगे, तो स्पेस ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हल्का सा मैं सेपरेट कर देता हूँ जिससे बातें मिक्स ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इसी बात को 2m2 इज इक्वल्स टू 7m1 को मैं 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2 कह सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल कहा जा सकता है। तो m1 और ध्यान दीजिए ये आपका m2 है, सॉरी, ठीक है, क्या है m2। चलिए, तो m1 अपॉन m2 कहने का मतलब क्या किया, इससे m2 इधर 2 के साथ गुणा कर रहा था, इधर आएगा भाग करेगा, गुणा का साइड चेंज भाग,
और यहाँ बचा कितना 2 और 7 का साइड चेंज करूंगा गुणा से भाग में, यानी मैं कह सकता हूँ m1 is to m2 is equal to 2 is to 7। कितना 2 is to 7। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 भी आपको कायदे से समझ में आया होगा। और इसका मतलब क्या है 2 is to 7 का, कि जो बिंदु -1, 6 है, जो बिंदु -1, 6 है, वो रेखाखंड AB को 2:7 के रूप में अंतःविभाजित करता है। यानी AP अगर 2 होगा ना, AP अगर 2 होगा तो PB आपका 7 यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, अगर AP 4 होगा तो BP 7 दूनी 14 होगा। यही रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, और प्रयास किया गया है कि आपको चीजें बिल्कुल सहूलियत से बताई गई हैं और आप इन्हीं सहूलियत से ना इनको पढ़ेंगे भी घर पे। एक बार आपको रिवाइज करना है और एक बार अगले दिन कर लेना है और फिर ऐसे 10-10 दिन में करते रहिए भाई। आपका ना ये बिल्कुल फिक्स हो जाना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। यही सारे प्रश्न आपके आएंगे और फिर मैं आपसे यही उम्मीद लगा के बैठूंगा कि आप इन सारे प्रश्नों को ना कायदे से लगा के एग्जाम में आएंगे और जब कभी मिलेंगे इस बात को बताएंगे कि भाई आपने जो बताया था उस पर्टिकुलर सवाल उस तरीके से हमने किया है। तो आप विश्वास मानिए कि अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का छपेगा तो 4 नंबर आपका फिर कहीं नहीं गया है। अगर इतनी बातें आपने लिख दी है, इस तरीके से फिगर बना दिया है, और सबसे बड़ी बात नंबर का कोई इशू नहीं है, आपने ना कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है, आपने प्रश्न की रीढ़ को पकड़ लिया है। तो मतलब मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन सारी चीजों को खूब बढ़िया से रिवाइज कर रहे होंगे। अपने एग्जाम को लेकर के आप अवेयर होंगे, आप अपने फ्यूचर को लेके अवेयर होंगे। और मैं मतलब यही ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप सब लोग बेहतर कर पाएं। ठीक है, अपने फ्यूचर में, अपने लिए और एग्जाम के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो इन्हीं सभी शुभाशीषों के साथ आज की क्लास को देता हूं विराम और कल की क्लास में फिर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।